टॉपिक में स्पेशली हम ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वो हम पृथ्वी की संरचना की जो है वो टॉपिक को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। मैंने जो है बहुत सारे पार्ट वाइज बना दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। नंबरिंग मैंने दे दिए हैं बहुत सारी चीज़ों के। तो आपके ज्योग्राफी के जो है बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं। उसके अलावा जो है वो आप बात करें तो हिस्ट्री के भी बन चुके हैं। ऑलरेडी जो है वो पॉलिटी के जो है वो आपका फिनिश हो चुका है, यानी एंड हो चुका है, पूरी जो कंप्लीट है पॉलिटी। उसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज के टॉपिक में पृथ्वी की संरचना को। अगर हम बात करें सबसे जो है वो अगर बात करें यहाँ पे भूपट्टी की, तो इसकी जो है वो आपका मोटी परत को देख सकते हैं। 0 से आपका जो है वो 100 किलोमीटर की मोटी परत को जो है वो आपका जो है भूपट्टी कहते हैं। उसके अलावा दुर्बलता मंडल भी जो है वो इसी पेटी के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं स्पेशली कि अगर हम बात करें मेंटल की, तो मेंटल जो है वो आपका स्पेशली जो है 2900 किलोमीटर से आप देख सकते हैं। उसके अलावा 2900 से लेकर के अगर बात करें तो द्रव और ठोस मिल कर के जो है वो आपका 5100 जो है वो किलोमीटर का कोड जो है वो कोड बनाता है, जिसमें द्रव्य भी होता है, ठोस भी होता है। टोटल जो है वो आपका किलोमीटर कितना में है, तो स्पेशली 6378 किलोमीटर टोटल अगर ये हमारी जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना टोटल हो जाएगी, ठीक है, यानी अपर सेक्शन से। उसके अलावा देख सकते हैं ऊपर जिसमें हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं तो स्थल मंडल है। भूपट्टी और ऊपरी जो है सर्वाधिक आपका ठोस मेंटल होता है, तो ये स्पेशली जो है वो मेंटल है। और उसके बाद जो है वो आप क्रोड देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पीवाईक्यू के रूप में अगर कुछ दिए हुए हैं तो उसको देख लेते हैं। समस्त जो है वो पृथ्वी पर जो है वो समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तत्वों को समस्त जो है वो पृथ्वी है। तत्व देख सकते हैं प्रतिशत के रूप में, तो लोहा जो है वो 35.5% है। ऑक्सीजन 30% है, ये पृथ्वी के अंदर की बात की जा रही है। सिलिकॉन जो है वो 15% है और मैग्नीशियम 13 है। निकेल जो है वो 2.4 है। उसके अलावा जो है गंधक देख सकते हैं 1.9 है। कैल्शियम 1.1 है। एल्युमिनियम जो है वो 1.1 हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे हम लोग क्रस्ट की, तो तत्व देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो आपका 46.8% है। उसके अलावा जो है वो समस्त पृथ्वी को देख रहे थे और ये क्रस्ट में है। सिलिकॉन जो है 27.7 है। एल्युमिनियम 8.1 है। लोहा जो है 5.0 है। कैल्शियम जो है वो 3.6 है। सोडियम जो है वो 2.8 है। पोटेशियम 2.5 है। मैग्नीशियम जो है वो 2.0 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाद्वीप अलग आपका कैसे हुए, तो विवर्तनिक क्रिया से हुए, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले पॉइंट में हम देखेंगे डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें डिटेल सेक्शन की, तो स्थलीय जो है वो आपका दृढ़ भूखंड को प्लेट कहा जाता है। इन प्लेटों के स्वभाव और प्रभाव से जो है वो संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक जो है वो कहा जाता है। प्लेट जो है विवर्तनिक जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1960 ईस्वी में हैरियस ने किया था, किंतु इसकी जो है वो वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय जो है वो आपका W.J. मॉर्गन को दिया जाता है। यह जो है सिद्धांत आपका बहुद्वीपीय आपका प्रवाह, समुद्र आपका तली प्रसारण, उसके अलावा ध्रुवीय परिभ्रमण, आपका द्वीपचाप, महासागरीय आपका कटक इत्यादि पर प्रकाश डालता है। प्लेटें जो महाद्वीपीय हैं उसके अलावा महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर के बनी हुई हैं। जो हमारे महाद्वीपीय और महासागरीय जो है स्थलों से मिलकर के प्लेटें बनी हुई है। यह सिद्धांत जो है वो स्थल खंड आपका गति को बड़े पैमाने पे वर्णित करता है। यह जो है वो मॉडल महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की परिकल्पना पर आधारित है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला को आगे देखते हैं। कथन कार्य के प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित कथनों को आधार पर जो सही आपका विकल्प का चुनाव करें। कथन पहला है कि प्लेट विवर्तनिक जो है वो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो 1967 में आपका H.S. हेस ने आपका दिया था, तो ये गलत है आपका पहला कथन। दूसरा कथन है कथन सेकेंड है कि प्लेट विवर्तनिक जो है सिद्धांत समुद्र तल विचरण सिद्धांत पर आधारित है, तो सेकेंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला कथन असत्य है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तो डी सही है। आगे देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताना है कि पृथ्वी का भूपटल जो है वो कहाँ सबसे पतला है, तो ये स्पेशली महासागर तलों पर जो है वो सबसे पतला है, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। भूपटल जो है या भूपट्टी भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। ठोस जो है वो आपका पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के जो है वो नीचे अलग अलग है। महासागरों की आपका नीचे इसकी औसत जो है मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के बीच यह जो है वो 30 किलोमीटर तक है।
जबकि जो है वो आपका मुख्य पर्वत श्रेणियों के नीचे के क्षेत्र में यह 70 से जो है वो आपका 100 किलोमीटर मोटी है, अर्थात महासागरीय तलों पर भूपटल सबसे पतला है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्नों में, यहाँ पे कथनों पे विचार करने लिए तो बताया जा रहा है कि अधिकांश जो है मैग्मा द्रव्य ठोस और गैस का जो है मिश्रण, बिल्कुल सही है। सेकंड देख सकते हैं कि जल वाष्प एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा में आपका घुली प्रमुख गैसें हैं, तो सेकंड भी सही है। थर्ड देखेंगे बेसाल्टिक जो है वो मैग्मा एसिडिक आपका मैग्मा से अधिक गर्म होता है, तो आपका थर्ड सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं परतदार जो है चट्टाने के बीच जो है वो क्षैतिज जो है वो स्थिति में पिंडित आपका मैग्मा को डाई कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, तो ये सही है। यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी से आपका केंद्र की तरफ जो है वो बढ़ने पर पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ता जाता है। आंतरिक भागों में जो है वो ताप की अधिकता के कारण पिघले हुए भाग को मैग्मा पर कहा जाता है। इसमें जो सिलिका और अन्य जो है वो आपका तत्व और गैसें होती हैं। मैग्मा के साथ जो है वो जलवाष्प एवं जो है वो अन्य गैसों की प्रचुर उपलब्धता संवहन तरंगों द्वारा जो है वो आपका ज्वालामुखी उद्गार में सहायक होता है। परतदार चट्टानों में क्षैतिज लावा के जमाव को शील और ऊर्ध्वाधर जमाव के फलस्वरूप डाई का निर्माण होता है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है, तो मेंटिन में पाया जाता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना को भूकंपीय आपका तरंगों के अध्ययन के रूप में 3 भागों में बांटा गया है। क्रस्ट पहला, मेंटल है, क्रूड जो है लास्ट में हो जाएगा, क्रस्ट ऊपर का है, विभाजित किया गया है। मेंटल जो है वो पृथ्वी का सबसे जो है वो बड़ा आपका जो है वो भाग है, जिसमें जो है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन यानी 83% आयतन है और द्रव्यमान जो है वो 68% पाया जाता है। मेंटल का विस्तार मोहे आपका असंबद्धता से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच है। यहाँ पे स्पेशली हमको देखना है मिलान करके, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं, ये मिलान कर लेते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाइचर्ट आपका गुटेनबर्ग जो है वो असंतत्य है, तो स्पेशली निचला आपका मेंटिल और बाहरी क्रोड के हैं। उसके अलावा जो है वो मोहे जिसको कहते हैं यानी मोहरोविसिक यानी अशांततः है, तो स्पेशली आपका जो है वो निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी जो है वो आपका मेंटिल में हो जाएगा, तो 4 सही हो जाएगा। लेहमैन आपका जो है वो असंतात्य है, तो ये स्पेशली असंतात्य जो है वो डिसकंटिन्यूटी है, तो ये स्पेशली जो है वो बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड को दर्शाता है। कुनराड जो है वो असंतत्य जो है वो स्पेशली आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 हो जाएगा यहाँ पे, कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो सियाल और सीमा का विभाजन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है हमारा कुनराड असंतत्य जो है वो देख सकते हैं निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, यानी जो है वो निचली और ऊपरी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखेंगे स्पेशली, यानी ये 4 सही है, यहाँ पे 4 यहाँ पे सही है। उसके अलावा देख सकते हैं हम लोग जो है वो मोरेविसिक यानी मोह असंतत्य को देख लेते हो यहाँ पे, तो स्पेशली जो है वो निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल हो जाएगा, तो निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल जो है वो स्पेशली देख सकते हैं, ये तो आपका 4 सही ही है, आपका 2 है, 4 है, निचली प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल है। उसके अलावा यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ है कि कॉन्राड जो है वो प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल, तो यहाँ पे जो है निचली प्रॉपर्टी और आपका ऊपरी प्रॉपर्टी हो जाएगा कॉन्राड असंतत्य में। तो देख लेते हैं जिसमें आपका जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेशली यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे जो है वो आपका दिया हुआ है ही नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी जो है वो दोनों को चेंज कर दिया है, तो ये जो है वो आप मैच मत कीजिएगा, ऐसे तो सी दिया हुआ है क्योंकि इसमें जो है वो कुछ गलतियाँ हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, आप इसको कहीं लिख लीजिएगा फिर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। असंतात्य जो है वो असंतात्य से संबंध जो है वो भूगर्भ की परतें देख सकते हैं। वाइचर्ट गुटेनबर्ग असंतात्य यानी डिसकंटिन्यूटी निचला मेंटल और बाहरी क्रोड हो जाएंगे। मोहरोविसिक यानी मोहे जिसको बोलते हैं मोहो, तो निचली प्रॉपर्टी ऊपरी मेंटल हो जाएगा। लेमन जो है वो असंतत्य जो है वो बाहरी क्रोड और भीतरी क्रोड है। कॉन्राड असंतत्य जो है वो निचली प्रॉपर्टी ऊपरी प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो इस तरह से आपका जो है वो मिलान कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे 4 4 दोनों जगह दिया हुआ है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुटेनबर्ग जो है वो आपका असंबद्धता आपका जो है वो विलय करती है, तो निचले आपका मेंटिल को बाह्य कोर से आपका जो है अलग करती है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके जो है वो बीच पाई जाती है, तो पृथ्वी का सिलिकेट मेंटल और उसकी जो है वो तरल लोहा आपका निकेल बाहरी कोर, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला स्पेशली सिंगल में दिया हुआ है कि मोहरोविसिक जो है वो भंग यानी असंतत कहाँ अवस्थित है, प्रॉपर्टी और प्रवार के बीच, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि पृथ्वी आपका ग्रह की जो है वो संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना है, तो लोहे से बना है, तो सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग को जो है बृहद आपका 3 बृहद मंडलों क्रस्ट मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है। गुटेनबर्ग जो है वो असंबद्धता से लेकर के जो है वो 6300 जो है वो 71 किलोमीटर तक की गहराई तक के भाग को क्रूड कहा जाता है। क्रूड का आयतन पूरी जो है पृथ्वी का मात्र जो है 16% है, परंतु इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 32% है। क्रूड के जो है वो आंतरिक भागों में यद्यपि सिलिकॉन की भी जो है कुछ आपका मात्रा रहती है, परंतु इसका जो है निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है, अतः इसे जो है निफे आपका परत भी कहते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो भूगर्भिक चक्र का भाग है, जलीय चक्र हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। जलीय चक्र जो है वो भूगर्भिक आपका चक्र का भाग है। जलीय चक्र के जो है वो अंतर्गत वाष्पीकरण और वर्षण की प्रक्रिया द्वारा जीवमंडल जो है वो स्पेशली महत्वपूर्ण आपका संघटकों स्थलमंडल और जैवमंडल के बीच आपका जल का सतत आदान प्रदान होता है। यह तब है कि जलीय आपका भागों में वाष्पीकरण द्वारा 15,000 घन आपका मील जलवाष्प के जो रूप में वायुमंडल में जाता है। अगला हम देखेंगे, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भू आपका वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का आकार है, तो स्पेशली आपका गोलाकार के निकट और एक जो है ध्वज आपका दीर्घवृत्तज है, तो आपका 3 और 4 सही है। वर्तुल और गोलाकार नहीं है, तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देखेंगे, पृथ्वी का जो है आकार गोलाकार के निकट एक आपका लौ ध्वज आपका दीर्घवृत्तज के समान है। इसे जो है जियोड या जो पृथ्व्याकार भी कहते हैं। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, वरन आपका दोनों ध्रुवों पर कुछ चपटी है। भूमध्य आपका रेखा पर इसकी जो है वो त्रिज्या ध्रुवों की त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक है। जी का जो है वो मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या का मान आपका कम होने पर जो है जी का मान बढ़ता है, इसलिए जो है वो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो है वो त्रिज्या का मान कम हो जाता है, अतः जी का मान बढ़ता जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि समुद्र तल पर जब कोई आपका भूमध्य रेखा से दोनों में से किसी भी ध्रुव की ओर जाता है, तो मुक्त पतन त्वरण यानी जी बढ़ता जाता है। इसका जो है क्या कारण है, तो इसका कारण जो है वो आपका स्पेशली सी सही हो जाएगा। पृथ्वी लगभग एक जो है दीर्घ वृत्तज है, जिसमें जो है भूमध्य आपका रेखीय त्रिज्या इसकी आपका ध्रुवीय त्रिज्या की अपेक्षा आपका 21 से जो है वो किलोमीटर अधिक है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है अगले प्रश्न में 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक स्थल मंडल का वर्णन करता है, तो प्रॉपर्टी और ऊपरी प्रवाह करता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे स्पेशली डिटेल से बताया जा रहा है कि स्थल मंडल की जो है वो गहराई 200 किलोमीटर मानी गई है। इसमें ग्रेनाइट की बहुलता होती है तथा सिलिका और एल्युमिनियम आपका मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये भूपट्टी और ऊपरी प्रवार यानी मेंटल से मिलकर के बना है। प्लेटें आपका महाद्वीपीय एवं महासागरीय स्थल मंडलों से आपका मिलकर बनी है। ये आपका प्लेटें दुर्बलता आपका मंडल पर संवहन धाराओं के कारण एक आपका दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है। इसी प्लेटों की गतिशीलता के कारण आपका ज्वालामुखी भूकंप आदि आते हैं। दुर्बलता जो है मंडल तरल अवस्था में आपका रहता है, जिसका मुख्य कारण जो है रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षय जिम्मेदार है, जो ऊर्जा मुक्त करता है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो है मैग्मा के ठंडा होकर जमने या ठोस होने से होता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि विवर्तनिक आपका प्लेटों का संचालन करने वाली संवहन धाराएं आपका पृथ्वी की किस जो परत में पाई जाती है, तो मेंटल में पाई जाती है, तो बी सही हो जाएगा।
विवर्तनिक प्लेटों का संचालन करने वाली सामान्य धाराएं आपका पृथ्वी की मेंटल परत में पाई जाती है। 1928 ईस्वी में आर्थर होम्स ने बताया कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो तरंगों से निकलने वाली ऊष्मा से जो है वो ऊर्ध्वाधर संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, जो भूप्लेटों को आपका गति प्रदान करती है। ये आपका गर्म संवहन धाराएं ऊपर उठ करके भूपृष्ठ पर आपका पहुंच करके ठंडी हो जाती है और भारी आपका होकर के पुनः नीचे की तरफ आपका जो चलना प्रारंभ कर देती है। इससे प्लेटों में आपका गति उत्पन्न आपका होती है। स्थलमंडल जो है वो लिथोस्फीयर किससे आपका बना होता है, तो पपड़ी और सबसे ऊपरी आपका ठोस प्रवाह से, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रेडियो एक्टिव जो है वो आपका क्षय पृथ्वी के लिए ऊष्मा का आंतरिक स्रोत देता है। यह किस प्रकार के शैलों के जो निर्माण में सहायक होता है, तो आग्नेय शैलों के निर्माण में सहायक होता है, ये सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे स्थलमंडल को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, तो प्रॉपर्टी और ऊपरी मेंटल करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दृढ़ आपका मंडलीय पट यानी प्लेट कहलाते हैं। यदि आपका महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटों से टकराती हैं तो क्या परिणाम होता है, तो स्पेशली जो है महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें के नीचे आपका घुस जाएगी। तो स्पेशली जो है वो महासागरीय प्लेटें जो है वो आपका घुस जाएगी महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली ए ऑप्शन से यहाँ पे सही है, अन्य सही नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लेटें जो है महाद्वीपीय और महासागरीय आपका स्थल मंडलों से मिलकर के बनी होती हैं। ये जो है प्लेटें दुर्बल मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर, इसको दुर्बल मंडल कहते हैं, तो दुर्बल मंडल पर एक जो है दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिशील है। अभी तक 7 जो है बड़ी प्लेटें तथा 20 छोटी आपका प्लेटों को पहचाना गया है। महासागरीय प्लेटें वैसाल्ट से बनी होती है तथा आपका महाद्वीपीय प्लेटों से भारी होती है। महाद्वीपीय जो है वो प्लेटें ग्रेनाइट से बनी होती हैं। इन प्लेटों के किनारे के सहारे ही भूकंप, ज्वालामुखी एवं विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। जब आपका महाद्वीपीय आपका प्लेटें महासागरीय प्लेटों से टकराती हैं तो महासागरीय प्लेटें भारी होने के कारण महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे अधिगमित हो जाती हैं तथा जो है गर्त का निर्माण आपका होता है एवं इसमें जो है वो उसमें आपका अवसाद के आपका जो है वो अवसाद के निरंतर जमाव एवं वलन से जो है वो मुर्दार आपका पर्वत जैसे रॉकी, एंडीज, आल्प्स एवं हिमालय का निर्माण होता है। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योमुख आपका जो है दीर्घ पट्टिका है, तो पैसिफिक प्लेटें हैं, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि प्लेट जो विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो है वो स्थलमंडल 7 मुख्य यानी दीर्घ पट्टिकाओं यानी प्लेटों एवं कुछ छोटी पट्टिकाएं जो है प्लेट को कहते हैं में विभक्त है। मुख्य जो प्लेटें जो है वो प्रशांत महासागर प्लेटें हैं, आर्कटिक प्लेटें हैं, उत्तरी अमेरिकी प्लेटें हैं, दक्षिणी अमेरिकी प्लेटें हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेटें हैं, अफ्रीका प्लेटें, यूरेशिया प्लेटें हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कोकोस आपका अरेबियन और फिलिपीन जो है वो 3 छोटी प्लेटें हैं, तो ये जो है वो कोकोस और अरेबियन और फिलिपीन यानी फिलिपाइन जिसको कहते हैं, ये छोटी प्लेटें हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्नों में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विवर्तनिक आपका प्लेटें नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए कथन सही हो जाएगा, सऊदी अरब प्लेटें नहीं है। अंटार्कटिका तथा चारों ओर की समुद्रिक प्लेटें हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा न्यूजीलैंड प्लेटें भी, प्रशांत प्लेटें भी हैं, तो ये सही नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक आपका लघु प्लेट यानी माइनर प्लेट नहीं है, तो आपका जो है नाजका है, अरबिया है, फिलीपींस है, लेकिन अंटार्कटिका जो है वो आपका माइनर प्लेटें नहीं है क्योंकि आपका जो है वो अभी आपने देखा था डिटेल में, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो स्पेशली बात करें तो निम्नलिखित में से कौन से जो है वो भूगर्भ के बारे में सूचना का के प्रत्यक्ष स्रोत है, तो स्पेशली ज्वालामुखी हो जाएंगे, भूकंप आपका जो है तरंगे नहीं, गुरुत्वीय बल भी नहीं, भू जो है वो चुंबकत्व भी नहीं है, तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। आगे हम यहाँ पे डिटेल से देखते हैं, चलिए स्पेशली डिटेल भी ज़रूरी होते हैं लिए।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूगर्भ आपका या जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत जो है वो ज्वालामुखी उद्गार का तरल मैग्मा पृथ्वी के अंदर किसी न किसी भाग को तरल अवस्था में सिद्ध करता है। द्वितीय प्रत्यक्ष आपका स्रोत के रूप में ठोस जो है धरातलीय चट्टानों अथवा भी आपका चट्टानें जो खनन आपका चित्रों से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वैज्ञानिक आपको विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक जो स्थिति को जानने के लिए प्रकृति की गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे गहरे समुद्र में आपका प्रवेदन परियोजना एवं जो है समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजना भूगर्भ की जो है वो संरचना के बारे में आपका जो है सूचना क्या प्रत्यक्ष स्रोत है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे स्रोत देख सकते हैं तो गुरुत्व बल है, चुंबकत्व है, भूकंपीय जो है वो तरंगे, उल्का पिंड आदि हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी के जो अभ्यंतर में तो आपका गहराई बढ़ते जाने के साथ तापमान बढ़ता है तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि पृथ्वी के अभ्यंतर में गहराई बढ़ते जाने के साथ ताप बढ़ता है। सामान्य रूप से प्रत्येक जो है वो आपका 32 मीटर की गहराई पर तापमान आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है, यानी 32 मीटर जब आप नीचे जाएंगे तब। परंतु गहराई के साथ साथ जो है वो आपका तापमान में आपका थोड़ी गिरावट आती है, फिर भी तापमान में औसत वृद्धि 1 से 2 आपका जो है वो सेल्सियस के मध्य होती है। और जो है पृथ्वी से ऊपरी जाने पर लगभग जो 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर आगे। यहाँ पे हम देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित तत्व में से कौन जो है सही नहीं है। स्पेशली जो है प्रॉपर्टी और प्रवाह के बीच जो है वो आपका पृथक्करण तल को आपका मोहरोविशिक असंतात्य के रूप में जाना जाता है, यानी डिसकंटिन्यूटी के रूप में बिल्कुल पहला सही है प्रॉपर्टी और प्रवाह को। यहाँ पे मेंटल जो है वो उसके अलावा देख सकते हैं प्रवाह जो है वो पृथ्वी के कुल आपका भौतिक द्रव्यमान के 2/3 से अधिक के बराबर है, बिल्कुल सही है। प्रभार आपका पृथ्वी के गुरुत्व आपका पदार्थों से संगठित है तो आपका सी सही यहाँ नहीं है क्योंकि हमसे सही नहीं पूछा गया था, सी सही हो जाएगा। पृथ्वी का आंतरिक जो है वो क्रूड ठोस अवस्था में है तो बिल्कुल सही है, लेकिन सी सही नहीं है। देख सकते हैं प्रॉपर्टी और प्रवाह के बीच जो है पृथक्करण तल को मोहरों विषय का असंतातव्य के रूप में जाना जाता है। तो तब प्रभार आपका प्रभार पृथ्वी के कुछ जो है भौतिक द्रव्यमान के 2/3 आपका लगभग 68% सदी के बराबर है। प्रभार पृथ्वी के आपका गुरुत्तम आपका पदार्थों से संगठित आपका न होकर के सिलिका तथा मैग्नीशियम से निर्मित होती है, जिसका घनत्व आपका 2.9 से 4.7 है। पृथ्वी का आंतरिक जो क्रूड आपका ठोस अवस्था में है। 5000 आपका 150 से लेकर के 6000 आपका 371 किलोमीटर की गहराई तक आपका जो है वो गहराई तक भाग आंतरिक क्रूड के अंतर्गत आता है। ये जो है वो टोटल आप देख सकते हैं इसकी गहराई के बारे में क्रूड आंतरिक क्रूड के। यहाँ पे अगला है कि जिसका घनत्व जो है यानी आंतरिक क्रूड का घनत्व जो है 13.6 तक पाया जाता है तो सी आपका असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं स्पेशली बताना है स्पेशली कोकोस आपका प्लेट किन के मध्य पाई जाती है तो मध्य आपका अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य जो है वो पाई जाती है तो ये सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कोकोस जो है प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। यह जो है वो एक लघु प्लेट है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो है वो असल मंडल आपका 7 जो है मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। यहाँ स्पेशली चट्टान और शैल तंत्र को देखेंगे डियर। आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट है, बेसाल्ट हो जाएगा, 2 बार दे दिया है। रूपांतरित चट्टानें जो है वो नीस है, उसके अलावा एम्फीबोलाइट है, ऑसिस्ट हो जाएगा, रूपांतरित चट्टानें हैं। उसके अलावा अवसादी चट्टानों के रूप में देख सकते हैं रूपांतरित चट्टानों में जो होता है क्ले शैल स्लेट बनते चूना पत्थर संगमरमर से, बालू का पत्थर जो है क्वार्टजाइट से और जो है वो कांग्लोमेरेट जो है क्वार्टजाइट से ही रूपांतरित होता है। देख सकते हैं कि रूपांतरित चट्टान जो पुनः रूपांतरित होते हैं तो स्लेट जो है वो फाइलाइट जो है वो सिस्ट से और ग्रेम्बो जो है वो आपका सरपेटाइन से आपका पुनः रूपांतरित चट्टान हो जाता है।
आगे देखेंगे चट्टान सिलिका की मात्रा और जो है वो निर्मित चट्टान देखेंगे। अम्लीय चट्टान की जो है वो आपका सिलिका की मात्रा होती है अम्लीय चट्टान में तो 65 से 85% होती है। ये स्पेशली अम्लीय चट्टान ग्रेनाइट में होता है, रायोलाइट, बीच स्टोन और जो है वो ऑब्सीडियन में होता है। क्षारीय जो है वो सेल को देखेंगे तो 45 से 55% है। बेसाल्ट और जो है डोलोराइट आपका ग्रैम्बो आपका निर्मित चट्टानें हो जाएगी। क्षारीय चट्टानें के अंतर्गत आपने देखा और अम्लीय चट्टानों के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे भूपट्टी पर द्रव्यमान आपका प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका जो है वो द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार बताना है। भूपट्टी में तो ऑक्सीजन जो है वो स्पेशली आपका 46.60% पाया जाता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। भूपट्टी पर जो है वो द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.60% है। उसके अलावा सिलिकॉन जो है वो 27.72 जो है वो प्रतिशत, एल्युमिनियम जो 8.13% है, कैल्शियम 3.63% है, लोहा जो है वो आपका 5%, मैग्नीशियम जो है 2.09% पाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो पृथ्वी की भूपट्टी में कार्बन का अनुमानित आपका प्रतिशत 0.025% हो जाएगा। भूपट्टी में जो है वो कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो स्पेशली जो है वो कार्बन जो है वो 0.025 हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आपने ऑक्सीजन को भी देखा। आगे देखेंगे निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम आपका जो है वो स्पेशली मात्रा और न्यूनतम आपका मात्रा में पाए जाते हैं, तो आपका ऑक्सीजन और मैग्नीशियम हो जाएगा। तो आपका भूपट्टी में अधिकतम ऑक्सीजन है और सबसे मैग्नीशियम कम हो जाएगा, तो डी सही है। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का जो एक प्रकार है, तो ग्रेनाइट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। आग्नेय शैल का जो है वह निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग को मैग्मा से होता है, अतः इनको जो है प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मैग्मा के ठंडा होकर के घनीभूत आपका हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें स्थूल आपका परत रहित एवं जो जीवाश्म आपका रहित होती है। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों आपका ही होती है। आग्नेय चट्टानें अपनी संरचना को लंबे समय तक बनाए रख पाती है। अपक्षय और अपरदन के कारण इनकी जो है संरचना में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण प्राथमिक जो है चट्टानों से ही अवसादी और केंद्रित आपका चट्टानें निर्मित होती हैं। ग्रेनाइट, ग्रैम्बे, बेसाल्ट आदि जो आग्नेय शैलों के उदाहरण है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधोलिखित आपका नीचे लिखिए कौन सी जो है चट्टान में जीवाश्म आपका नहीं पाया जाता, तो आपका ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक जो आग्नेय चट्टान नहीं है, तो स्पेशली आपका नाइस नहीं है, ग्रेनाइट, जावा, बेसाल्ट हो जाए, लेकिन नाइस नहीं है, तो बी आपका सही हो जाएगा। आग्नेय आपको चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि अनेक प्रकार की चट्टानों का निर्माण इन्हीं से हुआ है। आग्नेय चट्टानें कठोर है, रवेदार, परतहीन और जीवाश्म रहित होती हैं। पानी का प्रवेश कम होने से आपका इनमें रासायनिक अपचय की क्रिया बहुत ही कम होती है। इन चट्टानों में आपका संधियाँ पाई जाती है। इनका वितरण आपका ज्वालामुखी क्षेत्रों से अधिक होता है। अधिक दाब और ताप से जो चट्टानें के मूल आपका लक्षण में आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तन होता है। इन्हें आप रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। नीश एक जो है रूपांतरित चट्टान है जो ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनती है। आगे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ग्रेनाइट शैल नहीं है, तो नाइस नहीं है। ग्रेनाइट, ग्रैम्बे और बेसाल्ट हो जाएगा, तो डी सही नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो रूपांतरित चट्टानों का आपका उदाहरण नहीं है, तो ग्रेनाइट नहीं है क्योंकि ये जो है वो आपका आग्नेय चट्टानें है। संगमरमर है, क्वार्टजाइट और स्लेट जो है वो रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है। आगे देखेंगे स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आग्नेय आपका चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, तो सी सही हो जाएगा।
आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर जो निर्मित चट्टानों को कहते हैं तो प्लूटोनिक आपका चट्टानें कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर आपका पिघले हुए ज्वालामुखी आपका पदार्थ को मैग्मा कहते हैं एवं ज्वालामुखी उद्गार के समय जब मैग्मा आपका पदार्थ पृथ्वी पर बाहर आता है तब वह जो लावा आपका कहलाता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप आपका पृथ्वी के अंदर जो है वो निर्मित चट्टानों को पातालिक चट्टानें कहा जाता है। आगे देख सकते हैं पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ को कहते हैं, तो स्पेशली यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से अवसादी चट्टान आपका जैविक रूप से बनी है, तो चौक बनी है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी चट्टानें शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। जैविक जो है वो कार्बनिक रूप से निर्मित है, जिसको हम लोग चौक या खड़िया हो जाएगा, चूना पत्थर कोयला आपका जैविक रूप से निर्मित है, कार्बनिक चट्टानें हैं। उसके अलावा यांत्रिक रूप से निर्मित जो है वो आपका बालूकाष्ठ में शील, पिंडशाला, आपका भी मृदा आदि हो जाएंगे। रासायनिक रूप से निर्मित जो है वो हेलाइट, आपका श्रृंग प्रस्तर, पोटास, जिप्सम, उसके अलावा जो है स्टेलिक माइट आदि हो जाएंगे। जबकि चौट यानी शिस्ट जो है कायांतरित शैलों का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है यहाँ पे स्पेशली की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत जो रूप से बना अवसादी शैल है, तो बालूकाष्ठ में हो जाएगा, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बालूकृत यानी यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैलों में बालूकाष्ठ, पिंडशाला, चूना प्रस्तर, शील, आपका भी मृदा आदि प्रमुख चट्टानें हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे तेल पेट्रोलियम धारी आपका शैल में पाया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना आदर्श ट्रैप को प्रदर्शित करती है, तो आप अपनतिक जो है संरचना, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कच्चा आपका पेट्रोलियम लगभग जो है 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह जो टर्शरी काल की चट्टानों की अपनतियों और आपका भ्रंश फंदों में पाया जाता है। इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादन के लिए भू अपनतिक संरचना आदर्श ट्रैप को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परतदार चट्टानों के विषय में आपका कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें आपका पृथ्वी की सतह पर जलीय आपका तंत्र द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में जो वो पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, सेकंड भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, तो फोर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अवसादी चट्टानों का जो वो निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण से होता है। अवसादों के विभिन्न परतों के जमे होने के कारण इन्हें परतदार चट्टानें कहते हैं। अवसादी शैलों की रचना एक आपका जो निश्चित क्रम में होती है। इनका जो निर्माण आपका चट्टान चूर्ण, जीवावशेष और आपका वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः अवसादी शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। परतदार चट्टानें आपको जो संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर फैला है। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक प्राय अवसादी शैलों में पाया जाता है, तो शैल पाया जाता है। तो अवसादी शैलों में जो है वो आपका सील पाया जाता है, सी सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि बलुआ पत्थर एक जो परतदार आपका चट्टान है, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, तो सी सही हो जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि वह पानी के नीचे तलछट आपका जमने से बनती है। अवसादी शैलों को परतदार आपका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो अवसाद की विभिन्न परतें पाई जाती है। अपक्षय और अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों के टूट-फूट से प्राप्त मलबा आपका जल में जमा हो जाता है। इस पर लगातार एक तह के बाद आपका दूसरी तह का जमाव होता रहता है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये शैलें आपका जो है स्तरों में आपका निक्षेपित है, तो सी सही हो जाएगा।
आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अपनी बनावट के आधार पर शेष 3 से अलग है। संगमरमर अलग है, चूना पत्थर सैंडस्टोन शेल एक है, लेकिन संगमरमर अलग हो जाएगा। देख सकते हैं कि आपको प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में संगमरमर अपनी आपको उत्पत्ति के आधार पर अन्य से भिन्न है, क्योंकि यह एक जैव रूपांतरित चट्टान है। इसका जो निर्माण चूना पत्थर के दबाव के कारण बड़े पैमाने पर आपको काफ़ी गहराई तक चले जाने से इसमें मौजूद आपका जो है कैल्साइट की आपका कण में बदल जाते हैं, जिनका आकार लगभग जो है वो एक सा रहता है। तो एक नवीन शैल आपका संगमरमर का निर्माण होता है। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है कुछ प्रमुख यांत्रिक शैल और उनके मौलिक चट्टान रूपांतरित चट्टानों को देखें। चूना पत्थर संगमरमर, बलुआ पत्थर जो है वो स्पेशली आपका जो है वो क्वार्जाइट, शेल जो है वो आपका स्लेट और फिलाइट हो जाएगा। रूपांतरित जो मौलिक चट्टानें थी मौलिक, और जो है कांग्लोमरेट जो है वो नीस आपका हो जाएगा। गार्नेट यानी तांबड़ा जो है यांत्रिक चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किसे आप कायांतरित चट्टानों यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों से संबंध करेंगे, तो गार्नेट को करेंगे, तांबड़ा को, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं क्वार्जाइट आपका निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है, तो आपका बलुआ पत्थर का, तो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा एक ही समूह से संबंधित नहीं है, तो आपका शेल है, चूना पत्थर बालू काश में, लेकिन स्लेट आपका संबंधित नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देखें क्वार्जाइट आपका कायांतरित होता है तो बलुआ पत्थर से होता है, तो सी सही हो जाएगा डियर। अवसादी एवं आग्नेय शैलों में आपका ताप और दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित एवं कायांतरित शैलों का निर्माण होता है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान मौलिक चट्टानों के आपका संगठन तथा आपका स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है एवं इसकी आपका पहचान भी हो जाती है। रूपांतरित जो वो चट्टानों का भी रूपांतरण हो जाता है, जिसे अति रूपांतरण आपको कहते हैं। रूपांतरण के जो प्रमुख कारक है तो ताप, दाब और संपीड़न। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बने शैलें जो है वो शेल स्लेट है, चूना पत्थर संगमरमर, चॉक और डोलोमरेट संगमरमर, बलुआ पत्थर आपका क्वार्जाइट हो जाएगा। अगले पॉइंट में देखेंगे आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण में बनी शैलें। ग्रेनाइट जो है वो नीस के रूप में, बेसाल्ट जो है वो एम्फीबोलाइट के नाम पे, बेसाल्ट जो है वो सिस्ट के भी नाम पे होता है। रूपांतरण रूप में रूपांतरित चट्टानों के पुनः जो रूपांतरण से बनी शैलें हैं स्लेट जो है फाइलाइट जो सिस्ट, और ग्रैम्बे जो है वो ग्रैम्बो सर्पेंटाइन हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है, तो डोलोमाइट नहीं है, ग्रैम्बे आपका ग्रेनाइट बेसाल्ट भी हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, बताना है शैलों के जो है वो संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। शैल का अंतरण द्वारा स्लेट आपका बन जाता है, बिल्कुल सही है। शैलों को जब आपका ज़बरदस्त दाब और उच्च ताप से प्रभावित किया जाता है तब वह शेल में आपका बदल जाता है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आपका चट्टान में होती है, तो आग्नेय और तलछटी दोनों होती है, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे शेल का जो है वो कायांतरित तुल्यमान रूप है, तो स्लेट है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे हमको बताना है कि स्पेशली कौन जो है वो आपका सही है, तो चलिए देख लेते हैं। ग्रैम्बो जो है वो स्पेशली आपका एपीडाइओराइट हो जाएगा। उसके अलावा बेसाल्ट जो है वो आपका एम्फीबोलाइट हो जाएगा। सैंडस्टोन जो है वो आपका क्वार्जाइट से है, और शेल जो है वो स्लेट से आपका हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मूल चट्टान को यहाँ पे, तो कायांतरित चट्टाने ग्रैम्बो आपका जो है एपीडाइओराइट आपका सर्पेंटाइन हो जाएगा। बेसाल्ट जो है वो एम्फीबोलाइट हो जाएगा। सैंडस्टोन जो है क्वार्जाइट हो जाएगा। शेल आपका स्लेट हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। कोयला अवसादी शैल है, बेसाल्ट आग्नेय शैल है, तो दोनों आपका कथन सही हो जाएगा।
चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है आग्नेय शैले जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से आपका निकलने वाला लावा ही आपका धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के बाद आग्नेय शैले में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें प्राथमिक शैले भी कहा जाता है, जिनमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते। इनके आपका उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आपका पेगमेटाइट और डायोराइट ग्रैम्बे हो जाएंगे। तो पेगमेटाइट और डायोराइट ग्रैम्बे हो जाएंगे। अवसादी शैलें जो है वो चट्टान चूर्ण के एकत्र होकर के आपका नीचे जमा होते जाने से ही आपका अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके उदाहरण कोयला, खड़िया, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ग्रेनाइट शैलों का जो है प्रमुख संगठक खनिज क्वार्जाइट है, तो ये गलत है। बालुकाश में शैलों का प्रमुख संगठक खनिज आपका फेल्डस्पार है, तो ये भी गलत है। चुनाश में आपका शैल का प्रमुख संगठन आपका खनिज डोलोमाइट है, तो थर्ड आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रेनाइट आपका शैलों में मुख्य रूप से क्वार्ज आपका फेल्डस्पार यानी एल्मोना एवं सिलिका है, और जो है वो प्लाजियो आपका क्लेज पाया जाता है। ग्रेनाइट एक आपका आग्नेय शैल है जिसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा के ठंडा होने से हुआ है। बालुकाश में आपका शैल या जो है वो बालू आपका पत्थर का प्रमुख संगठक आपका खनिज क्वार्ट्ज है। उसके अलावा यह एक अवसादी शैल है। चुनाश में आपका शैल एवं जो है वो चूना पत्थर का प्रमुख संगठन आपका खनिज डोलोमाइट है। यह भी एक अवसादी शैल है। क्योंकि कथन पहला और तीसरा सही है, परंतु आपका जो है पहला और तीसरा विकल्प न होने के कारण आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जो है यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपका पहला सही था और थर्ड भी सही था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 1 एंड थर्ड नहीं दिया था। ठीक है ना, तो याद रखेंगे कि ये आपका गलत नहीं है। ठीक है ना, ग्रेनाइट शैलों का प्रमुख जो संगठन आपका खनिज क्वार्ट्ज है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि लघुत्तम से विशालतम आपका क्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की खंडज आपका चट्टानों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो स्पेशली जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो शील और आपका पांशु, प्रस्तार, बालुकाशम और जो है संगुटी काशम हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि लघुत्तम से विशालतम कणों के आधार पर खंडज आपका जो है वो चट्टानों का सही क्रम शील, पांशु, प्रस्तर और बालुकाश्म और संगुटी काश्म हो जाएगा। यहाँ पे संगुटी काशम हो जाएगा। अगला देखेंगे शैल से आपका उद्वलन क्या होता है, तो अवनति होता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में उत्पन्न आपका अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातलीय चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप लहरों के रूप में पड़ने वाले मोड़ों को वलन कहते हैं। वलन के कारण जो है वो चट्टानों के ऊपर उठे हुए भागों को अपनति के रूप में जाना जाता है। अवनति आपका वलन के कारण आपका चट्टानों के नीचे धसे हुए भाग को कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि शैलों का जो है वो रासायनिक अपक्षय किस प्रकार के स्थानों पर काफ़ी जो है ज़्यादा होता है, तो उष्ण और आर्द्र जो है जलवायु वाले स्थानों पे आपका जो है वो अपक्षय ज़्यादा होता है, तो आपका बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि रासायनिक क्रिया द्वारा जो है वो चट्टानों के विघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें जल और विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण सक्रिय होते हैं। रासायनिक अपक्षय अधिकांशतः आपका उष्ण और आर्द्र आपका प्रदेशों में होता है। रासायनिक अपक्षय के कारण आपका कारक है ऑक्सीजन एवं अपचयन, घोल एवं जो है वो कार्बनीकरण, जल योजन, अपशलकन आपका रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया न होकर के भौतिक अपक्षय की प्रक्रिया है। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अपक्षय की एक प्रक्रिया नहीं है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं डियर। यहाँ पे हमको बताया जा रहा है स्पेशली 4 ऑप्शन है, तो विलयन है, उसके अलावा कार्बोनेटीकरण है, ऑक्सीकरण तो अपशलकन नहीं है, बाकी अन्य है, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है कायांतरण यानी रूपांतरण का कारक नहीं है। अपघटन नहीं होता, ऊष्मा और संपीड़न है, आपका विलयन या विघटन भी है लेकिन अपघटन नहीं है।
अपघटन आप देख सकते हैं कायांतरण यानी रूपांतरण का कारक नहीं है। आग्नेय एवं अवसादी शैलें उच्च ताप यानी ऊष्मा संपीड़न यानी दाब से एवं विलयन यानी विघटन के कारण कायांतरित यानी रूपांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कायांतरण आपका जो है कहा जाता है। जैसे चूना आपका पत्थर एक अवसादी शैल है जो आपका उच्च ताप और दाब के कारण रूपांतरित होकर के जो है वो आप संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। कुछ जो है वो महत्वपूर्ण रूपांतरित जो है वो चट्टानें हैं। ग्रेनाइट से नीस है, ग्रैम्बस से सर्पेंटाइन है और आपका बेसाल्ट से सिस्ट है और बिटुमिनस से ग्रेफाइट आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है मूल आपका शैल है, तो आग्नेय है तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, कथनों पे विचार करना है कि आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। शैल अधिक समय तक अपने जो है मूल आपका रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड देख सकते हैं अपक्षयन आपका जो है वो अपर्दन और कायांतरण के कारण शैलों का रूपांतरण होता है, तो अपक्षयन अपर्दन और कायांतरण के कारण शैलों का रूपांतरण होता है, तो बी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। 1 और 2 जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।